डियर स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम बात करेंगे कल के टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी के कुछ आगे के पार्ट्स के बारे में। कल हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने रैम और रोम और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। रोम के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। आज हम बात करेंगे अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी का मतलब है ऐसी मेमोरी जो कि कंप्यूटर में यूज़र के द्वारा अटैच की जाए, ठीक है, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कहें, ऑक्सिलरी मेमोरी कहें, एक ही बात है, ठीक है। द प्लेस वेयर वी स्टोर आवर पर्सनल डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। ऐसी जगह जहाँ पर यूज़र अपना पर्सनल डेटा स्टोर करता है, यानी कि यूज़र जहाँ पर अपना पर्सनल डेटा स्टोर करता है, उस जगह को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। इन दिस वी स्टोर डेटा सो दैट व्हेन द डेटा इज़ नीडेड वी कैन ईजिली रिट्रीव इट, ठीक है। जब हम इसमें सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को इसलिए स्टोर करते हैं, मान लीजिए कभी हमें डेटा की आवश्यकता होती है, तब हम सेकेंडरी मेमोरी से इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होगा उसे एक्सेस करना इम्पॉसिबल है या टिपिकल है, ठीक है। दिस इज़ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का फंडामेंटल कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब पार्ट कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉन वोलाटाइल इन नेचर, so that we can not lose the data when power supply is off। नॉन वोलाटाइल का मतलब है, ठीक है, कि हम इसमें जो हमारा डेटा होता है वो परमानेंट होता है, और अगर पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए तब भी हमारा डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता है, या डेटा हमारा इसका लॉस डेटा का नहीं होता है, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स फॉर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम इट। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करने के 2 मेथड्स हैं। पहला है सीक्वेंशियल मेथड और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। सीक्वेंशियल मेथड में दिस इज़ द मेथड इन विच वी सर्च द डेटा सीक्वेंशली, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम सीक्वेंशली यानी लाइन बाय लाइन या नंबर बाय नंबर डेटा को एक्सेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंशियल एक्सेसिंग मेथड। और इस तरह की डिवाइसेस जहां हमें सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती हैं वो हैं जैसे कि मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का मतलब है, पहले आपने ऑडियो प्लेयर पे ऑडियो कैसेट्स देखी होंगी, ठीक है, VCR की कैसेट देखी होंगी, ऑडियो कैसेट देखी होंगी। उसमें होता था कि अगर जहाँ पर हमारी कैसेट रुक गई है या रोकी है, तो आगे का जो भी ऑडियो है, जो भी गाना है, जो भी मूवी है, वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर हमें शुरू से जाना है तो दोबारा से हमें वापस सीक्वेंशली वहाँ पर जाना होगा, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे CD या DVD में आपने देखा होगा, डायरेक्टली एक कंटेंट खुलता है, हम पर्टिकुलर सॉन्ग या पिक्चर पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और ऑडियो कैसेट में क्या होता है, रिवर्स या फॉरवर्ड करना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी डायरेक्टेड और सीक्वेंशियल दोनों तरह के हमारी डिवाइसेस होती हैं। डायरेक्टली एक्सेस डिवाइसेस होती हैं हमारी मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क एटसेट्रा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब हम कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप appears similar to the tape used in music cassettes। मैग्नेटिक टेप सिमिलर होता है, एक समान होता है, जैसा कि हम म्यूजिक कैसेट के अंदर जो टेप देखते हैं उसी की तरह, ठीक है। जो कैसेट आती थी पहले, ठीक है, उनमें जो टेप होता था अंदर वो मैग्नेटिक टेप की तरह ही होता था। इट इज़
ए प्लास्टिक टेप विद मैग्नेटिक कोटिंग। एक प्लास्टिक टेप होता है जिस पर मैग्नेटिक की कोटिंग होती है। मेनली इट इज़ यूज टू स्टोर म्यूजिक, मूवी एट्सेट्रा। और जो मैग्नेटिक टेप है वो मेनली म्यूज़िक और मूवीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट यूज टू स्टोर डेटा इन इट बिकॉज एज वी नो इट कम्स अंडर सीक्वेंशियल एक्सेस। हम इसमें डेटा स्टोर नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है ये जो मैग्नेटिक टेप डिवाइस है वो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में आती है। अगर हम डेटा स्टोर करेंगे तो बार बार हम उस डेटा को सर्च करने के लिए, एक्सेस करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए हमें पूरा सीक्वेंशली एक्सेस करना होगा। ठीक है। एंड इट रीड्स डेटा लाइन बाय लाइन सो दैट वी कांट फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डेटा। इसमें जो डेटा है वो लाइन बाय लाइन रीड होता है, इसलिए हम पर्टिकुलर डेटा, जो डेटा हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसलिए हम इसमें केवल म्यूज़िक या मूवीज़ ज़्यादातर स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है। दिस इज़ वाइडली यूज्ड पॉपुलर स्टोरेज मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज। मैग्नेटिक डिस्क एक सबसे पॉपुलर आजकल जो स्टोरेज मीडियम है, ठीक है, वो यूज़ हो रहा है, जो कि एक डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज है। दिस इज़ द प्लेस वेयर डेटा आर ऑटोमेटिकली सेव। एक ऐसी जगह है जहाँ डेटा ऑटोमेटिकली सेव होता है। व्हेन वी क्लिक ऑन सेव बटन, जब भी हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं डेटा हमारा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल सो दैट वंस डेटा इज स्टोर्ड इन इट विल नॉट लॉस्ट व्हेन पावर गोज ऑफ। ये नेचर वाइज नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट। ठीक है, परमानेंट होते हैं और एक बार अगर इसमें डेटा स्टोर हो गया तो वो डेटा लॉस्ट नहीं होता है, चाहे पावर ऑफ रहे चाहे ऑन रहे। दिस इज़ द स्टोरेज डिवाइस वेयर वी मेनली स्टोर और इंस्टॉल ओएस फॉर सिस्टम। ठीक है, ये जो स्टोरेज डिवाइस है यहाँ पर हम ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम का उसे स्टोर और इंस्टॉल करते हैं। सम ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क आर, कुछ मैग्नेटिक डिस्क कौन सी हैं? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एट्सेट्रा। हार्ड डिस्क में हम ज़्यादातर अपनी जो हमारी विंडो है, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप विंडोज़ है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं। फ्लॉपी डिस्क में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ये दोनों डिवाइस हमारी मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी में आती हैं। अब हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क के बारे में देखते हैं। हार्ड डिस्क आल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव और फिक्स्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव और फिक्स्ड ड्राइव, ठीक है, हार्ड ड्राइव और फिक्स्ड ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टोर आवर डेटा। ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है, वो हार्ड डिस्क कहलाती है। लैपटॉप और सिस्टम में आपने सुना होगा कि हार्ड डिस्क कितने साइज़ की है, तो उसी में हम अपने डेटा को मोस्टली स्टोर करते हैं सो दैट वी कैन रिट्रीव फॉर फर्दर यूज, जिससे कि हम अपने डेटा को फर्दर यूज़, आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तब हम डेटा को आसानी से रिट्रीव कर सकें। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी इंस्टॉल आवर ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट वी कैन रन आवर कंप्यूटर। यही वो प्लेस है जहाँ पर हम अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर चल सके। हार्ड डिस्क कम्स फिक्स इन आवर सिस्टम एंड इफ़ यू रिक्वायर मोर हार्ड डिस्क देन इट्स कम इन रिमूवेबल आल्सो। हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में फिक्स होती है। अगर आपको अधिक हार्ड साइज़ की हार्ड डिस्क की आवश्यकता है तब आप इसको सेकेंडरी या रिमूवेबल हार्ड डिस्क के तौर पर अपने सिस्टम में और भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, जिसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहते हैं। द एवरेज कंप्यूटर टुडे कम्स विद 250 to 500 GB हार्ड ड्राइव।
जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं आजकल वो 250 से लेकर 500 GB तक की हार्ड डिस्क सपोर्ट क्या मतलब रहती हैं उनके अंदर। अगर ज़रूरत हो तो आप 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क भी उसमें अटैच कर सकते हैं। अब फ्लॉपी डिस्क, दिस इज़ रिमूवेबल राउंड वट फ्लैट पीस ऑफ माइलर प्लास्टिक, एक रिमूवेबल और गोल आकार की होती है फ्लैट पीस, एक माइलर प्लास्टिक का फ्लैट पीस होता है, कोटेड विद फेरिक ऑक्साइड, जो कि फेरिक ऑक्साइड से कोटेड है। दिस काइंड ऑफ डिस्क इज रीड एंड राइट बाय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इस तरह की जो डिस्क हैं उन्हें एक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उसके द्वारा रीड की जाती है। अब आजकल के कंप्यूटर में ये फ्लॉपी डिस्क का ड्राइव आना बंद हो गया है। पुराने कंप्यूटर होंगे तो उनमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होगा। विच इज़ ए डिवाइस विच परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन ऑन डिस्क इंक्लूड रीडिंग एंड राइटिंग ऑन डेटा। जैसे डिस्क एक बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, उसी तरीके से फ्लॉपी डिस्क भी उन्हीं बेसिक ऑपरेशन रीडिंग राइटिंग को परफॉर्म करती है डेटा पर। दिस वाज यूज टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। अर्लियर 5.14 यानी कि 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क वर यूज्ड, बट दीज डिस्क हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी, सो न्यू फॉर्मेट इज 3/1/2 यानी कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क केम्स इन मार्केट। पहले जो हम यूज़ करते थे वो 5.25 यानी कि 5/1/4 इंच की जो डिस्क होती थी फ्लॉपी डिस्क, उसे यूज़ करते थे। इसका साइज़ कम था, लेस साइज़ था। फिर उसके बाद हमने कैपेसिटी इसकी कम थी, उसके बाद हमने 3/1/2 यानी कि 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल शुरू किया, जो कि उसकी कंपैरिजन में इसका कैपेसिटी ज़्यादा थी। नाउ अ डेज फ्लॉपी डिस्क आर नॉट यूज्ड। आजकल फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं है बिकॉज ऑफ लेस स्टोरेज एंड हाई रेट, क्योंकि स्टोरेज कम है इनकी और रेट हाई है इसलिए। ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं। दिस इज़ द सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम इन विच यू कैन स्टोर मच मोर डेटा इन इट। दिस इज़ फ्लैट सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क होती है जिसमें हम बहुत अत्यधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज इट इज़ स्मॉल साइज एंड ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। इनका साइज़ कम होता है और स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है। यू मस्ट हैव ऑप्टिकल डिस्क रीडर इन योर कंप्यूटर सो दैट यू कैन रीड और राइट डेटा ऑन इट। आप अपने डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो ऑप्टिकल डिस्क दो तरह की होती हैं, CD और DVD, जो आपने सुना होगा। ठीक है, CD और DVD दोनों रीडेबल और राइटेबल, रीड और RW का मतलब रीडेबल और राइटेबल और ओनली रीडेबल, दो कैटेगरी में आती हैं। ऐसी भी सीडियाँ आती हैं जिन्हें हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, और ऐसी भी आती हैं जिन्हें हम राइट भी कर सकते हैं, मतलब एडिटिंग भी, उस मतलब जो भी उसमें डेटा है उसमें हम उसे ओवरराइट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।